गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंस क्लासेस में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल्स में आज हम लोग एक इंट्रोडक्शन वीडियो की तरह लेंगे, कुछ बेसिक बातें समझेंगे और अगले वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर देंगे हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग यानी कि एक्सरसाइज सॉल्व करना। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है? सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल एक फिगर होता है भाई हमारे पास में। इट इज अ फिगर। अच्छा, फिगर कैसा फिगर होता है? फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 4 पॉइंट्स। ठीक है, एक ऐसा फिगर जो कि 4 पॉइंट्स को जोड़ के बनाया जाए। ठीक है, अब भाई आप कहोगे 4 पॉइंट्स तो मैम एक लाइन पे भी हो सकते हैं। एक लाइन है, इस पे भी मैं 4 पॉइंट्स बना सकती हूँ। तो इन चारों पॉइंट्स को जब मैंने यूँ जोड़ा तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल बन गया? तो मैं कहूँगी नहीं, इसमें कंडीशन होती है। 4 पॉइंट्स जो है उनसे जोड़ने से बनता है, लेकिन इन चारों पॉइंट्स में से आउट ऑफ विच 3 पॉइंट्स must not be collinear। यानी कि जो 4 पॉइंट्स हैं उसमें से जो कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होने चाहिए। कंडीशन है फिक्स। ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास में ये 2 पॉइंट है, ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर है और चौथा पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, तो अब ऐसे जो पॉइंट्स हैं इनमें मैं देख पा रही हूँ कि ये 2 पॉइंट तो कोलिनियर हैं। ठीक है, इनको मैं जोड़कर एक ही लाइन में प्रेजेंट हैं ये दोनों पॉइंट्स। ठीक है, लेकिन बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो बाकी जो 2 पॉइंट्स हैं उनमें से दोनों ही पॉइंट इनके कोलिनियर नहीं हैं, है ना। आपस में कोलिनियर हो सकते हैं, ये भी कोलिनियर हो सकते हैं, पर इन दोनों के साथ में इसी लाइन पे वो दोनों पॉइंट्स प्रेजेंट नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं एक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन कर सकती हूँ, बिल्कुल। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये जो फिगर बना 4 पॉइंट्स को मिलाने पर, जिसमें से कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होने चाहिए, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, तो जो फिगर बनेगा वो होगा एक क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल 4 पॉइंट्स को मिला के बनाना, 4 पॉइंट्स ज़रूर नहीं सिमेट्री में हो, कैसे भी हो सकते हैं, बट एक 4 साइड्स की हमारे पास में एक फिगर बन जाएगी। 4 साइड्स होंगी और साथ ही साथ में इसके अंदर 4 एंगल्स प्रेजेंट होंगे। हर 2 साइड एक एंगल बनाएंगी तो टोटल 4 एंगल्स बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हो गई बेसिक बात कि भाई ये होता है क्वाड्रिलेटरल। अब ये 4 एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मान लो ये ABCD क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो ये 4 एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है इसके अंदर, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। इन चारों एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर इंटीरियर एंगल्स का। जैसे ट्रायंगल के अंदर इंटीरियर एंगल्स का जो सम था वो 180 डिग्री के बराबर था, यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री के बराबर हो जाता है। आप इसे सिंपली प्रूफ भी कर सकते हो। मान लो मैं ये B और D को जोड़ के एक डायगोनल बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल ABD। ठीक है, और ये एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल BCD। कौन सा? ट्रायंगल BCD। तो ABD के अंदर कितने एंगल्स हैं? एंगल A प्लस एंगल ABD प्लस एंगल ADB। ठीक है, और इसके अंदर कितने एंगल्स हैं? एंगल C प्लस एंगल CBD प्लस एंगल CDB। ठीक है, ये 3 एंगल्स इसमें है, ये 3 एंगल्स इसमें है। ठीक है, अब इन तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल है? 180 डिग्री के, और इसका भी सम किसके इक्वल है? 180 डिग्री के। तो जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगी तो क्या बनेगा? ये एंगल A प्लस एंगल C। अब ये एंगल ABD और एंगल CBD कौन सा एंगल बना रहे हैं? ये एंगल बना रहे हैं। एंगल ABD देखो इतना एंगल, और ये एंगल CBD इतना एंगल, तो ये पूरा कितना हो गया? एंगल B हो गया। ठीक है, सिमिलरली एंगल ADB जो है वो इतना एंगल और एंगल CBD इतना एंगल, तो दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? एंगल D बना रहे हैं, प्लस में एंगल D। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। आई बात समझ में? तो टोटल जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। कोई पूछता नहीं हमसे कैसे होता है, जनरली हमें एक बात याद रखनी है। ठीक है,
अब हम लोग चलते हैं आगे हम लोग समझ लेते हैं इसके अंदर हमारे पास में पार्ट्स यानी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स, कितने टाइप के कोऑर्डिनेटर होते हैं। क्योंकि कोऑर्डिनेटर तो एक जनरल डेफिनेशन हो गई कि भाई 4 पॉइंट्स को मिला के जो भी फिगर बना वो हमने कोऑर्डिनेटर उसको कह दिया। लेकिन अलग अलग तरीके से हम कुछ कोऑर्डिनेटर्स बना सकते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं और हम लोग कुछ से वाकिफ़ है कुछ से नहीं है, लेकिन समझेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो कोऑर्डिनेटर्स अलग अलग टाइप के और सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, तो बहुत मज़ा आएगा। चलिए देखते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेटर हम लोग लेते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम के अंदर 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। क्या कहना चाहती हूँ मैं कह रही हूँ कोई ऐसा कोऑर्डिनेटर बनाऊँ जिसमें एक पेयर, देखो 4 साइड्स हैं यानी 2 पेयर बनेंगे, 4 साइड्स यानी 2 पेयर बनेंगे। कौन से 2 पेयर बना रही हूँ मैं? ऑपोजिट साइड्स के पेयर। यानी कि मेरा ये अगर मेरे पास में एक कोऑर्डिनेटर है, देखिए कोऑर्डिनेटर है ये, 4 पॉइंट्स को मिला के बना रही हूँ मैं। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, ठीक है। तो यहाँ पे 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4, तो मुझे 2 2 के पेयर बनाने हैं, तो मैं इन 2 का पेयर बना लेती हूँ और इन 2 का पेयर बना लेती हूँ। मान लो ABCD है, तो एक तो AD और BC का एक पेयर बन गया अपोजिट साइड्स के वाला, है ना, और एक AB और CD का एक पेयर बन गया अपोजिट साइड्स वाला। तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, एक पेयर अपोजिट साइड्स का, कोई भी एक पेयर ले सकते हो, वो पैरेलल होगा एक दूसरे के। यानी कि ABCD की यहाँ पे मैंने पैरेलल बनाई है, दिख रही है डायग्राम के अंदर। दूसरा पेयर जो है यानी AD और BC का जो ये पेयर बना है, ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी, सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल होगा हमारे पास में, ठीक है। वो हमारी कंडीशन है ट्रेपेजियम की ये। तो हमारा ऐसा जो फिगर बनेगा वो ट्रेपेजियम कहलाएगा। अगर मैं इन दोनों को पैरेलल कर दूं AD और BC को, तो इनको पैरेलल कर दो आप, ये AD है ये BC है मान लो, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा ADBC। यहाँ पे भी AD और BC पैरेलल, देखो यहाँ पे है AB इज पैरेलल टू CD और यहाँ मैंने दिखाई है AD इज पैरेलल टू BC। आ रहा है अंतर समझ में? अंतर सिर्फ इतना है कि हम लोगों ने एक पेयर चेंज कर दिया। दूसरा जो पेयर हमारे पास में बन रहा है यानी यहाँ पे AD और BC का जो पेयर बन रहा है, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के ये दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ठीक है ना। एक ही पेयर की साइड्स जो है वो पैरेलल है एक दूसरे के, बस यही कंडीशन होती है ट्रेपेजियम की। एक और प्रॉपर्टी होती है ट्रेपेजियम की कि अगर मैं जो अनपैरेलल साइड्स हैं, यानी कि ये तो पैरेलल हो गए एक दूसरे के, AB और CD तो है ना, जो अनपैरेलल यानी AD और BC है, इनका मैं अगर मिड पॉइंट लूँ, मान लो AD का मिड पॉइंट E है और BC का मिड पॉइंट F है, और इन दोनों को अगर मैं जोड़ूँ तो ये जो लाइन बनी EF ये CD के पैरेलल होगी, यानी EF विल बी पैरेलल टू CD, और CD जो कि AB के पैरेलल है तो ये AB के भी पैरेलल हो जाएगी। आई बात समझ में? ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी थी एक और ट्रेपेजियम के बारे में। ट्रेपेजियम से क्वेश्चन कम ही आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे पैरेललोग्राम से, रोम्बस इन वगैरह से आते हैं, तो हम लोग उन पे ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। तो अगला हम लोग ले लेते हैं पैरेललोग्राम। तो देखिए पैरेललोग्राम का क्या मतलब होता है। पैरेललोग्राम के अंदर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ट्रेपेजियम में क्या था, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। पैरेललोग्राम में क्या है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, दो ही पेयर बनेंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई 4 पॉइंट्स को मिला के मैं एक डायग्राम बना दूँ, एक फिगर बना दूँ, जहाँ पे जो अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर बन रहे हैं ना,
कि दोनों पेयर एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं। कंडीशन पैरेलल है, मैंने टेढ़ा बनाया है क्योंकि हमें और भी फिगर्स देखने हैं, पैरेललोग्राम के ही पार्ट्स हैं वो सारे फिगर, तो हम लोग उनको और इसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने इसको टेढ़ा सा बनाया है। ज़रूरी नहीं है टेढ़ा हो, हम बात कंडीशन सिर्फ इतनी कि पैरेलल होना चाहिए, एंगल का कोई मेंशन नहीं है यहाँ पे, पैरेलल होनी चाहिए अपोजिट पेयर्स। अपोजिट पेयर्स देखो, दोनों पेयर पैरेलल हैं, ABCD भी पैरेलल है, ठीक है, और ADBC भी पैरेलल है एक दूसरे के। ट्रिपेजियम में क्या था, एक ही पेयर पैरेलल था, ऐसे एक पेयर पैरेलल हो गया, बाकी दोनों पेयर्स के पैरेलल होने की कोई खास कंडीशन हमारे पास में नहीं थी। देखो ये दोनों लाइन थोड़ी पैरेलल है एक दूसरे के, यहाँ पे देखो ये भी पैरेलल चल रही है एक दूसरे के। पैरेलल लाइंस मतलब वो लाइंस जो कभी जाके मिलेंगी नहीं आपस में, उनके बीच का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे के, ये दोनों लाइंस भी पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो ऐसा जो फिगर बन रहा है जहाँ पे दोनों अपोजिट पेयर्स जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ऐसा फिगर पैरेललोग्राम कहलाता है। एक बात समझ में, सिंपल सी डेफिनेशन दी। पैरेललोग्राम की कुछ कंडीशंस, कुछ हम लोग जो इसकी फीचर्स हैं वो पढ़ सकते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम हमें काफ़ी अच्छा डिस्कस करना है, तो पैरेललोग्राम के फीचर्स हम लोग आगे अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट हमारे पार्ट्स पे चलते हैं, ठीक है। तो ये तो पैरेललोग्राम हो गया। अब हमारे पास में जो भी आएंगे वो पैरेललोग्राम के ही एक एक्सटेंडेड वर्जन होंगे, यानी वो पैरेललोग्राम ही होंगे बट उनकी कुछ और स्पेसिफिक फीचर्स होंगे हमारे पास में, तो वो हमें देख लें। थर्ड हम लोग ले लेते हैं हमारे पास में रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल से तो हम सभी वाकिफ़ हैं, हम सब जानते हैं रेक्टेंगल के बारे में कि रेक्टेंगल क्या होता है। भाई हमने उसका एरिया निकालना आता है, हमें सब कुछ उसका आता है ना, पेरीमीटर निकालना, एरिया निकालना, रेक्टेंगल कैसा दिखता है वो भी हमें पता है। तो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ठीक है, हाँ सही है। मान लो ये ABCD मेरे पास में रेक्टेंगल है, ठीक है। ये भी एक पैरेललोग्राम है, क्यों? क्योंकि भाई देखो ये AB ये CD के पैरेलल है और ये AD ये BC के पैरेलल है, तो अपोजिट साइड्स का जो पेयर है वो तो पैरेलल है ना एक दूसरे के। तो रेक्टेंगल भी क्या है, रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम है ये हमारे पास में, पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है, लेकिन इसके कुछ अलग फीचर्स भी हैं। फीचर्स क्या है इनका, अपोजिट साइड्स का जो पेयर है, ठीक है, अपोजिट साइड्स का जो पेयर है वो पैरेलल होने के साथ साथ में इक्वल भी होता है, यानी ABCD के इक्वल होगी लेंथ में, है ना, ADBC के इक्वल होगी लेंथ, ये इसका फीचर है। AB विल बी इक्वल टू CD एंड AD विल बी इक्वल टू BC, यानी कि बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, अपोजिट sides are equal and parallel। पैरेलल तो है ही, क्योंकि मैंने बताया पैरेललोग्राम का पार्ट है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल तो होंगी ही, इक्वल भी है लेंथ के अंदर, ये एक हमारे पास में अलग फीचर आया, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास में है कि इसके अंदर जो इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मेशन होता है, ये अंदर जो एंगल बना रही हूँ ना मैं, ये एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। एक पॉइंट तो ये होगी हमारे पास में, एक पॉइंट यहाँ हम लिख देते हैं, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। सारे एंगल्स 90 डिग्री के बन रहे हैं, यानी हर लाइन ये AD और AB एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, CD BC परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, ठीक है। ये बात आई समझ में हमारे पास में। एक और फीचर क्या होगा कि सारे जो इंटीरियर एंगल्स, अंदर बनने वाले एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के इक्वल हैं। तो देखो 90 90 90 90 कितना हो गया, 90 90 180 180 90 270 270 90 360। इंटीरियर एंगल्स का सम किसके इक्वल, 360 डिग्री के इक्वल, क्वाड्रिलेटरल तो है ही ये, है ना, ठीक है। और अपोजिट्स जो साइड है वो पैरेलल भी है एक दूसरे के, इक्वल भी है। तीसरी प्रॉपर्टीज़ की होती है कि इसके जो डायगोनल होते हैं ना, ये डायगोनल मैं इसको ऐसे लेके जाती हूँ, अपोजिट्स एंड जो होते हैं इनके डायगोनली अपोजिट एंगल जो एंड्स होते हैं, वर्टिसेस होती हैं, इनको जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो डायगोनल का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक डायगोनल हो गया और ये BD भी एक डायगोनल हो गया।
ये दोनों डायगोनल AC एंड BD विल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि जिस पॉइंट पे मिलेंगे उस पॉइंट से OB और OD की दूरी बराबर होगी, OC और OA और OC की दूरी बराबर होगी। आई बात समझ में? यानी AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में काट रहे हैं एकदम। अगर 10 सेंटीमीटर तो 5-5 में काट देंगे। AC BD को 5-5 में काट देगा, BD AC को 5-5 में काट देगा। एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ 5-5, ठीक है। बात समझ आ जाए कि ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ये साइड ये एंड ये, मतलब ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा, ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा। तीसरा फीचर हमने क्या लिखा? बोथ diagonals of a rectangle will bisect each other। बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल के कुछ फीचर्स हो गए हमारे पास में जो हमें याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में हमारे पास में इन्हीं फीचर्स को घुमा फिरा के दिया जाएगा और फिर क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई प्रूफ करो। ज़्यादातर प्रूफ के क्वेश्चंस ही आते हैं हमारे पास में। तो ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? बड़ी इंटरेस्टिंग सा नाम है रोम्बस। मुझे बहुत ही, मतलब जब मैं पढ़ती तब मुझे बहुत पसंद था रोम्बस। तो रोम्बस क्या होता है? रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही है। इट इज़ ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। जैसे ही मैं बोल रही हूँ कि एक पैरेललोग्राम है तो दिमाग में क्या आनी चाहिए पिक्चर? अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। ये तो मुझे क्लियर हो गया, इसके अपोजिट साइड्स मुझे पैरेलल बनानी है, यानी मैं कैसा भी फिगर तो नहीं बना सकती, मुझे उसको पैरेलल रखना पड़ेगा। तो रोम्बस कुछ ऐसा दिखता है। देखो मैं बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ, आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी नज़र आ जाए रोम्बस और एक नॉर्मल पैरेललोग्राम में। ठीक है, ये पैरेलल नहीं है एक दूसरे। ठीक है, अब आई थिंक ये एकदम सही डायग्राम बना है। ओके, फाइनली अभी अच्छा है। ABCD रोम्बस पैरेललोग्राम है, यानी कि पहला तो हो गया कि AB पैरेलल है CD के, या चल इतना नहीं लिखते हैं, हम सिंपल लिख देते हैं अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। ये तो इसका पहला फीचर हो गया कि भाई पैरेललोग्राम में तो अपोजिट पेयर्स तो इक्वल, मतलब पैरेलल तो होने ही है, ठीक है ना। इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। AB, AD, CD, BC चारों लेंथ में इक्वल हैं। अगर ये 5 है तो 5, 5, 5 चारों सेम लेंथ की है। All 4 sides are equal to each other। ये इसका एक अलग फीचर हुआ, क्योंकि मैंने पैरेललोग्राम में ना ही रेक्टेंगल में ये मेंशन किया था कि सारी साइड्स जो है दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है। तो ये एक रोम्बस का एक अलग फीचर हो गया। दूसरा इसका फीचर ये होता है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते ही हैं, बाइसेक्ट तो करेंगे ही, यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड तो करेंगे ही, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। यानी ये इस पे 90 डिग्री पे फॉल होएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और एकदम सेट करके दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ये भी इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं। आई बात समझ में? यानी कि बोथ डायगोनल्स
परपेंडिकुलरली, चलो पूरा ही लिख देते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर। आ रही है बात समझ में? बाइसेक्ट कर रहा है यानी ये इक्वल होंगे, ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है यानी यहाँ पे इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल, ये इसका मान लो सेंटर है O, तो OA और OB के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री है। आई बात समझ में? इसी तरह OB और OC के बीच में बनने वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। OC और OD के बीच में बनने वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, और OD और OA के बीच में बनने वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चारों यहाँ पे एंगल जो बन रहे हैं सेंटर के अराउंड ये 90 डिग्री के इक्वल होंगे। ये रोम्बस है। हम कहाँ देखते हैं रोम्बस को? भाई अभी त्योहारों का सीज़न चल रहा है तो मिठाइयाँ घर में बड़ी आ रही हैं, तो जो काजू कतली होती है ना, काजू कतली, वो एक रोम्बस होती है। उसके आप देखोगे अगर अच्छे से बनाई गई हो तो, अजीब सी घर में खुद ने बनाई है तो फिर हो सकता है शेप अजीब सा बने, बट आइडियली जो काजू कतली का शेप होता है वो चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं, तो वो एक रोम्बस शेप होता है। तो ये हमारे पास में रोम्बस का हमारे पास में फीचर्स हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ठीक है। रोम्बस के एक और फीचर है कि भाई इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये तो हमारे पास में हम कॉन्ग्रुएंसी से भी प्रूव कर सकते हैं, अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे एक दूसरे के। ये भी इसका एक फीचर है, चलो इसको भी याद रख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ हो जाएगा ना ये? फिफ्थ हो जाएगा। फिफ्थ है हमारे पास में स्क्वायर। स्क्वायर तो हमारा सबसे प्यारा फिगर, सबसे आइडियल फिगर, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, एकदम सिमेट्रिकल दिखता है ना। तो स्क्वायर जो होगा, स्क्वायर इट इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स तो पैरेलल ही होती है ना बाबा, तो होगा तो ये भी एक पैरेललोग्राम ही। इट विल ऑल्सो बी अ पैरेललोग्राम। देखो अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। AB इज पैरेलल टू CD। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। ये तो पहला इसका फीचर हो ही गया। दूसरा इसका फीचर है कि अब सारी साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे रोम्बस में होती थी। देखो दो फीचर रोम्बस के और इसके मिल रहे हैं, फिर भी ये दोनों अलग हैं, वो अभी मैं बताऊंगी। रोम्बस भी पैरेललोग्राम था, अपोजिट साइड्स पैरेलल थी, और रोम्बस के अंदर भी सारी साइड्स की लेंथ इक्वल थी। यहाँ पे भी सेम है, AB AD CD BC, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अंतर क्या है? अंतर है इसके अंदर ये कि इसमें एक और कंडीशन आ गई कि जो इंटीरियर एंगल्स है उनको आपको 90 डिग्री ही बनाना पड़ेगा। यानी रोम्बस जो बना मेरे पास में, एक रोम्बस मेरे पास में था, उसको मैंने सारे अंदर के जो एंगल्स थे उसको 90 डिग्री कर दिया, तो वो स्क्वायर बन गया। आई बात समझ में? तो रोम्बस और स्क्वायर में ये अंतर है कि जो सारे के सारे स्क्वायर हैं, सारे के सारे जो स्क्वायर हैं वो एक रोम्बस होते हैं, पर सारे के सारे रोम्बस स्क्वायर नहीं होते। यानी कि स्क्वायर है उसके अंदर कंडीशन, जो रोम्बस की कंडीशन को तो वो फुलफिल कर ही रहा है ना, कि अपोजिट साइड्स पैरेलल है, सारी साइड्स की लेंथ इक्वल है, रोम्बस की कंडीशन तो फुलफिल हो ही रही है। लेकिन तो सारे के सारे स्क्वायर जो है वो रोम्बस हो जाएंगे, लेकिन रोम्बस सारे कंडीशन इस फॉलो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि रोम्बस के अंदर कंपलसरी नहीं है कि इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल बने। तो रोम्बस इज नॉट, ऑल रोम्बस आर नॉट स्क्वायर बट ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, दिस शुड बी नोन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में तीसरा फीचर ये आ गया, इंटीरियर एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, या इंटीरियर एंगल आर 90 डिग्री कर देते हैं, ठीक है। इंटीरियर एंगल सारे 90 डिग्री के बनेंगे, बाकी सारी कंडीशन सेम है। ये भी एक दूसरे को यहाँ पे जो डायगोनल्स होंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। ये भी लिख सकते हो, डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर,
ठीक है, ये भी इसकी कंडीशन हो गई कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे, जैसा कि अभी रोम्बस में था। एक ही अंतर आया रोम्बस और स्क्वायर के अंदर कि इंटीरियर एंगल्स को फिक्स कर दिया 90 डिग्री ही होना चाहिए, तब वो स्क्वायर कहलाएगा, और नहीं होगा तो रोम्बस कहलाएगा। आई बात समझ में? तो ये स्क्वायर की कंडीशन हो गई। अब एक और फिगर हमारे पास में आ जाता है, एक आखिरी फिगर, सिक्स्थ, काइट, यानी कि पतंग। पतंग भी एक टाइप का क्वाड्रिलेटरली हम लोग देखते हैं। पतंग में भी 4 साइड्स होती हैं, यानी वो 4 पॉइंट्स को मिला के बनता है, लेकिन इसके अंदर कुछ अंतर होता है। इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। काइट एक पैरेललोग्राम नहीं होता है, क्योंकि काइट की अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं होती है। सिंपल यही कंडीशन थी पैरेललोग्राम की, तो यही कंडीशन को ये फुलफिल नहीं करता, तो ये काइट एक पैरेललोग्राम नहीं है। इसकी कुछ अलग ही कंडीशंस हैं। इसकी कंडीशन ये है कि ये एडजस्ट ऐसा होता है, तो दिख रही है क्या क्या अपोजिट साइड्स पैरेलल? नहीं दिख रही, राइट? तो मान लो ये ABCD है। इसकी कंडीशन ये है कि इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। एडजेसेंट मतलब पास वाली, पड़ोस वाली साइड। अभी तक हम लोग देख रहे थे अपोजिट साइड। मान लो आप एक घर पे रहते हो, आपकी रोड है, आपकी जो सड़क है, उस पर आपका घर है और आपके आजू बाजू कई घर हैं, ठीक है ना? सब सेम बने हुए हैं, और सामने वाले लाइन में भी सेम, जैसे कॉलोनी में होते हैं सेम घर होते हैं, ठीक है? तो अभी तक हम लोग कर रहे थे कि आपका घर और पड़ोसी का घर जो सामने है, वो दोनों घर दिखने में सेम है। तो वो अभी तक हमारे जो भी पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस निकले, वो सब ठीक है ना? यहाँ पे क्या कंडीशन है? सामने वाले के साथ तो आपका घर सेम नहीं है, आपके पड़ोसी के साथ आपका घर सेम है, यानी आपके घर और आपके पड़ोसी के घर दिखने में सेम है, तो वो काइट हो गई। सिंपल सा एग्जाम्पल था, समझाया मैंने। काइट जो है उसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, और अपोजिट मतलब यहाँ पे भी ये एडजेसेंट साइड हो गई। देखो AB और AD इक्वल हो गई। मैंने इसको ऐसे बनाया है तो AB और AD इक्वल है ना? अगर मैं इसको कुछ ऐसे बना देती, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह देती कि मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो यहाँ पे AB और BC इक्वल हो जाते हैं, एडजेसेंट ही, ठीक है ना? और यहाँ AD और DC इक्वल हो जाते हैं। ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, एडजेसेंट साइड जो पड़ोसी साइड्स हैं वो दोनों इक्वल हो जाएंगी लेंथ के अंदर, ठीक है? इसके भी जो हमारे पास में बनेंगे ये डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करेंगे, बाइसेक्ट नहीं करेंगे, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट ईच अदर। कौन? डायगोनल, ठीक है? तो क्या इसका फीचर हो गया? एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगी लेंथ में, और हमारे पास में डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट नहीं करेंगे। देखो ना बाइसेक्ट कर रहा है क्या? ये इतना है और ये इतना है। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करवाऊँ मैं इसको, तो फट से क्या बन जाएगा? वो फट से बन जाएगा हमारे पास में पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है? तो ये हो गई हमारी को सिंपल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, जिसमें हमने पैरेललोग्राम पे हमने को ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि मोस्टली जो हमारे पास में फिगर्स हैं वो पैरेललोग्राम तो है ही, ठीक है? तो पैरेललोग्राम के एक जनरल कंडीशंस देख लेते हैं। जनरल कंडीशंस ऑफ पैरेललोग्राम या जनरल फीचर्स ऑफ पैरेललोग्राम। कुछ फीचर्स होते हैं पैरेललोग्राम के। एक सेकेंड, मार्कर काफ़ी लाइट हो गया है तो मैं इसकी इंक एक बार चेंज कर देती हूँ, ठीक है? तो पहला फीचर तो होता है कि भाई अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। दूसरा इसका फीचर होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी।
ठीक है, ये मार्कर आई थिंक आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ब्लैक वाला तो नज़र आ नहीं रहा होगा। मैं एक बार देख लेती हूँ कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। इसका इंक बहुत लाइट हो गई है, कुछ प्रॉब्लम है आई थिंक। हाँ, तो काफ़ी इसकी इंक लाइट है, तो हम लोग इसको वापस से एक बार लिख लेते हैं अच्छे से। जनरल फीचर्स पैरेललोग्राम का पहला मैंने लिखा है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। फर्स्ट तो ये था हमारा, है ना। सेकंड था अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और देख लो जितने भी हमने अभी तक पैरेललोग्राम के अंदर पढ़े, स्क्वायर पढ़ा, रेक्टेंगल पढ़ा, रोम्बस पढ़ा, सारे के सारे अपोजिट साइड्स इक्वल तो थी। एक बार रिवाइंड करके देख लो वीडियो, अपोजिट साइड्स इक्वल तो थी। पैरेलल के साथ साथ मैं ये भी कह रही थी कि अपोजिट साइड्स इक्वल तो हैं ही। आई बात समझ में। तो पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, इक्वल भी होती हैं, ठीक है। तीसरा फीचर इसका होता है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। चौथा फीचर होता है कि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये 4 फीचर्स होते हैं इसके, किसके, पैरेललोग्राम के। तो अगर मैं एक पैरेललोग्राम बनाऊं, एक जनरल फिगर है पैरेललोग्राम का ये, ठीक है। रेक्टेंगल वगैरह के अंदर ये इंटीरियर एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे, दैट्स इट। ए बी सी डी, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल है, ए डी और बी सी पैरेलल है, ठीक है। अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं, यानी ए बी सी डी के इक्वल है और ए डी बी सी के इक्वल है। अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है, यानी एंगल ए एंगल सी के इक्वल है और एंगल बी एंगल डी के इक्वल है, ठीक है। और जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ये ए सी बी डी को ओ डी और ओ बी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और बी डी ए सी को ओ ए और ओ सी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए पैरेललोग्राम के। 4 फीचर्स होते हैं पैरेललोग्राम के हमारे पास में। ये चारों फीचर्स हम लोगों ने समझ लिया। अब अगले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करना। तो जिसने ये अच्छे से समझ लिया, क्वेश्चंस बहुत ही सिंपली सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि हमें अभी तक जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा ना, ट्रायंगल्स वगैरह के अंदर, वो लाइन्स एंड एंगल्स के अंदर, उनको हमें अपने साथ साथ लेके चलना है। उन फिनोमेना को भूल नहीं जाना है कि जब चैप्टर गया तो अब वो फिनोमेना अब हमारे काम नहीं आएंगे, उसी चैप्टर में काम आएंगे, ऐसा नहीं है। फिनोमेना लेके चलो, इस चैप्टर में भी काम आएंगे, क्योंकि हमें प्रूफ के क्वेश्चंस करने होंगे और हमसे यही प्रॉपर्टीज़ भी प्रूफ करवाएगा कि प्रूफ करो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, प्रूफ करो जो रोम्बस होता है इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये चीज़ें प्रूफ भी करवाएगा हमसे, ठीक है। तो उन कॉन्सेप्ट्स को लेके चलो, इन कॉन्सेप्ट्स को उसमें जोड़ दो और अब अगले वीडियो से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।